मेरा सादर प्रणाम और सभी लोगों का स्वागत है। मैं रीता भूपन सिंह, राष्ट्रीय महासचिव अहमदाबाद गुजरात से। तो सबसे पहले आइए हम रुख करते हैं हमारे जो गणमान्य वक्ता हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ लंदन से श्रीमती अनुराधा जी को, जो आधुनिक कारण के कारण क्या हम अपनी पहचान खो रहे हैं, क्यों और कैसे, इस पर अपना विचार रखेंगी। श्रीमती अनुराधा जी, आपका स्वागत है। अनुराधा जी, आप सुन रहे हो? गीता बा, उनका नाम जो है वो अनु करके है, तो काइंडली उनको स्पॉटलाइट पे लीजिए। ज्वाइन हो गई है। हेलो। हाँ, उसका वीडियो स्टार्ट। अच्छा, अनु जी, आप अपना वीडियो ठीक है, स्टार्ट अभी कीजिए। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ओके, नमस्ते। और आई एम सो सॉरी, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग की बहुत अच्छी है। एक टाइम पे तो मैं इमोशनल हो गई सुन के। थैंक यू मुझे अखंड राजपूताना सेवा संघ का पार्ट बनाने के लिए। मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे फील हुई। और कल मेरी बात ममता जी से भी हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और कितने लोगों का मदद करता है। फिर जो स्पीकर्स हैं उन्होंने भी काफी एक्सप्लेन किया कि टू व्हाट एक्सटेंड ये राजपूताना जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, विमेन के लिए हेल्प कर रहा है। हमारा एम क्या है, एम्बिशन क्या है उस चीज पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच रीता बुआ। सॉरी, मैं आपको बुआ ही बोलूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मेरे को तो मैं आज रक्षाबंधन के टॉपिक से थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। और हम सब जानते हैं, जैसे ही हम कहते हैं रक्षाबंधन, ये भाई बहन का त्योहार है। तो पहली चीज आती है कि उसका मीनिंग क्या है, कि एक भाई अपनी बहन का प्रोटेक्शन करता है। हम जो छोटे होते हैं, स्कूल में होते हैं, हम प्लेज करते हैं कि पूरा भारत हमारा भाई है, बहन है, हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो एक डाइवर्जन दिखने लग जाता है, कभी कल्चर में, कभी एज में, कभी जेंडर में। एंड मुझे ये फील होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को अभी नोटिस कर लिया जाए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस डिफरेंस को नहीं देखे, उनके लिए रहे ही नहीं है डिफरेंस। एंड जो मैं समझ रही हूँ, जो राजपूताना टीम है जो वो करना चाह रहे हैं। और तो मेरा कोई पर्सनली, दिस इज कमिंग लिटिल बिट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मेरा कोई भाई नहीं है। तो हम तीन बहनें हैं एंड हम तीनों ने, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने एक दूसरे को राखी बांधा, ऐसे नहीं किया, बट हम तीनों आज तक टिल डेट हम लोग एक दूसरे का प्रोटेक्शन करते हैं। चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, कुछ भी हो, आज भी कनेक्टेड है। और उतना ही हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं कि अगर जो बेटा होता तो वो कैसे दिखता। तो वो चीज का हमने कभी रखा ही नहीं है कि ये हमारा काम नहीं है, हमारी शादी हो गई। सो अगेन ये हमने अपने माँ बाप से सीखा है। सो गोइंग बैक टू रक्षाबंधन, मैं जब भी किसी से, दोस्तों से मिलती हूँ, ऑफिस में काम कर रही हूँ, तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फील हुई। अब हम जब तक कोई डिफिकल्टी नहीं आती है तब तक हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से है, क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है। और वहां पे मेरे ऑफिस में एक लड़का, मुझसे 1-2 साल का छोटा, हर चीज मेरे लिए कर रहा है। गोरा लड़का, ब्रिटिश है, कभी मुझे गाड़ी से घर तक ड्रॉप कर दिया, कभी चक्कर है हॉस्पिटल तक छोड़ दिया, अपनी तरह से सब कुछ कर रहा है। और जैसे मैंने कहा, कोई भाई नहीं है, तो मैं हमेशा देखती कि कोई आइडियल लड़का या कोई ऐसे मिले, तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको मैं राखी बांध दूं। तो मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि राखी का फेस्टिवल क्या होता है, मुझे क्या फीलिंग आ रही है, ऐसे टाइम पे प्रोटेक्टेड फील हो रहा है, आई फील लाइक घर से दूर रह के भी घर के पास हूँ, ऐसे फील हो रहा है। तो मैंने उसे राखी बांधा, वो बहुत एक्साइटेड था। उसको मैंने टीका लगाया, रक्षा बंधन बांधा, तो वो पूरे ऑफिस में घूमा, सारे मीटिंग्स में गया। वो रक्षाबंधन तो आई थिंक 1 महीने तक जब तक नहीं निकला, उसने निकाला नहीं।
टीका के लिए नेक्स्ट डे मुझे फोन करके पूछा कि वो चला जाएगा तो चलेगा। और पूरी छोले सब्जी जो मैं ऑफिस में उसके लिए लेके गई थी, वो मुझे पूछता है क्या ये हम हर हफ्ते कर सकते हैं राखी। तो एक मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई और उसके बाद से हम हर साल मिलते हैं, राखी बांधते हैं। तो एक रिश्ता बन गया है। एंड दिस इज द कल्चर दैट वी आर सेइंग कि ठीक है हम बहुत दूर है बट हम उसको कैसे अभी भी एक साथ बना के रखे। फिर मेरा दूसरा जो स्टोरी है जो कई जगह देखने मिलता है, एंड आई फील वेरी प्राउड टू बी इंडियन, प्रोग्रेसिव इंडियन, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है लड़के बहुत बदल गए आज के टाइम पे, बहुत अच्छे हो गए हैं मतलब हम तो छोटे थे पर बहुत अच्छे हैं। एंड आई थिंक थैंक्स टू ऑल द मदर्स हु आर देयर राइट नाउ, क्योंकि मैं मेरी फ्रेंड से मिल रही हूँ, वो अपने पति की तारीफ किए जा रही है, मैं बोली ठीक है हर बीवी को पति अच्छा ही लगता है। फिर घर पे हम डिनर के लिए गए तो वो पति सच्ची में उतना अच्छा, मैं हैरान हो गई देख के कि यस देयर आर मोर पीपल आउटसाइड जो इतने अच्छे हैं कि यू वांट टू बी कनेक्टेड, यू वांट टू बी इन टच। ये इंडियन कपल की मैं बात कर रही हूँ। राखी के 2 दिन बाद मैंने बहुत डर डर के पूछा कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको राखी बांध दूं। तो वो एकदम शॉक थे, वो बहुत शॉक थे। और उनकी भी कोई बहन नहीं है तो मैं उनको राखी बांधती हूँ। और इस साल हम स्कॉटलैंड जाएंगे टू मेक इट मोर स्पेशल। बट आई फील आई अंडरस्टैंड वेयर दिस होल ये राखी बहुत ही बड़ा स्पेशल फेस्टिवल है, स्पेशली जिसके लिए भाई नहीं है। आई थिंक एज विमेन हमको स्ट्रांग रहना है, बहुत स्ट्रांग रहना है। समटाइम्स वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ब्रदर्स, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी रक्षा करें और सही और गलत के बीच में समझे और उसकी रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें। सो यस, दिस इज फ्रॉम मी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक अनु, बहुत अच्छा बोला आपने। और आप लोग को पता है कि ये रह के भी इंडिया कल्चर को इसने छोड़ा नहीं है, इसने अपनाया हुआ है। यहाँ की इनकी मदर इन लॉ बॉम्बे रहती हैं, फिर भी ये हर जगह बहुत अच्छा, जैसे भारतीय नारी और बहू होनी चाहिए अनु वैसे ही है। क्यों, मैं इसके साथ रही हूँ, मुझे पता है। तो यू अनु, बुआ। इस प्रोग्राम में अखंड सेवा राष्ट्रप्रधान आने के लिए तुम्हारा ढेर ढेर सारा, बहुत सारा थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा, और हमसे जुड़े रहना। प्लीज, ओके, yeah, my honor. Thank you. ओके, जय भवानी, जय माता दी। अब मैं स्वागत करूंगी जो दूसरे हमारे गणमान्य वक्ता हैं मुंबई से, और जोरदार ताली को स्वागत कीजिए डॉक्टर मीरा शंकर का। जो डॉक्टर मीरा शंकर जी अपने विचार रखेंगी कि जब आज के समय में रिश्ते मूल्य रूप से घट रहा है, उसको मजबूत करने के लिए रक्षाबंधन त्योहार एक महत्वपूर्ण माध्यम नहीं बन सकता। तो इसके बारे में मुझे मीरा जी बताएंगी कि कैसे क्या करना है। प्लीज वेलकम डॉक्टर मीरा शंकर जी। मीरा जी, ममता जी, मीरा जी आप सुन रहे हो हमें? अनम्यूट किया हुआ है ममता जी। Professor Meera, kindly unmute and join us. Professor Meera, आपका mic mute है. Kindly unmute it. Geeta Ba, kindly unmute Professor Meera, please. गीता जी, क्या आप सुन सकती हैं? वो भी अनम्यूट पे हैं।
ममता जी। Kindly hold for 2 minutes. We'll just get back. आप फोन कर रहे हो, हम करें? Um, okay. Am I, yeah, am I audible to everyone? Yes, yes. Thank you. Audible, visible दोनों होना चाहिए। मैं Yes, दोनों हूँ ना? Yes. यस यस। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं रीता जी का धन्यवाद करूंगी, और उनसे पहले जो हमारी बहन ने हमें इंट्रोड्यूस किया था उनका भी मैं धन्यवाद करूंगी। काफी अच्छा इंट्रोडक्शन था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वी आर बीइंग इनवाइटेड बाय द अखंड राजपूताना सेवा संघ, तो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू एवरीबडी, स्पेशली मिस्टर आरपी किसी को आपने राखी बांधी है तो वो एक बॉन्डेशन हो जाता है उसके प्रति, वो एक मेरे ख्याल से एक बॉन्डिंग हो जाती है कि वो आपकी केयर करेगा या करेगी, या फिर आपको प्रोटेक्ट करेगा या करेगी। मैं दोनों इसलिए कह रही हूँ कि आज के समाज में जो भी मुझे लगता है कि संपन्न है आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से, वो बहन हो या भाई हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वो सब एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से अगर इस त्योहार को इस दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है हमें आपस में जोड़ने के लिए। जैसे कि हम जब राखी बांधते हैं तो हमेशा ये कहते हैं, ओम एन बद्धो बलो राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन तमपि बंधनामी रक्षे माचल माचल। मतलब कि जिस तरह से ये रक्षा का सूत्र राजा बलि को बांधा गया था, और जिस तरह से वो रक्षा के सूत्र में बंधने के बाद अपने शब्दों पर, अपने विचार पर अडिग रहे रक्षा करने के लिए, वैसे आप सभी एक दूसरे की रक्षा करने के लिए अडिग रहिए। जिसने राखी बांधी हो और जिसने बंधवाई हो, दोनों के प्रति ऐसा विचार है। ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि कैसे राजा बलि के पास वामन अवतार के रूप में विष्णु भगवान गए थे और 3 पग उन्होंने मांगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ा विराट रूप धारण किया वो इंद्र को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसे हम जानते हैं कि 2 पग में, तो एक में पग में उन्होंने धरती नाप ली और एक में स्वर्ग नाप लिया, और कहा कि भाई अब तीसरे के लिए मेरे पास जगह नहीं, अब बताओ कहाँ रखूं। तो चूंकि बलि आप सब जानते हैं प्रहलाद के वो ग्रैंडसन थे, विरोचन के पुत्र थे, तो उनको आभास हुआ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और कहा कि अब आप मेरे सिर पर तीसरा पैर रख दीजिए। तो विष्णु ने तीसरा पैर रखा और बहुत खुश होके बोले कि और कुछ मांगो। तो उन्होंने ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ पाताल लोक में चलिए, आपने मुझे वहां स्थान दिया और मेरे साथ वहां रहिए। और एक तरह से बंधक बना के वो, इन द सेंस कि विष्णु स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हिज किंगडम, एंड वो आराम से सोते थे। ऐसा लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बैकुंठ में थी। तो उनको नारद जी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप बलि के यहाँ जाइए और कुछ करके उनको वापस लाइए, नहीं तो विष्णु जी तो वहीं रह जाएंगे। तो ऐसा किंवदंती है कि लक्ष्मी जी ने एक साधारण स्त्री का वेशभूषा तैयार किया और इसके बाद वो बलि के यहाँ गई और उनकी उन्होंने सेवा की, और एक दिन उन्हें कहा कि मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। तो बलि बहुत खुश हो गए, कहे हाँ आप बांधिए। तो जब उन्होंने रक्षा मतलब राखी बांधी तो बलि ने कहा कि आप इसके बदले में कुछ मांगिए। तब लक्ष्मी जी ने खुद ही वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में प्रकट होके आ गई और कही कि भाई हमारे पतिदेव आपके यहाँ बंधक है, आप उन्हें छोड़ दीजिए। आप सोचिए इतनी बड़ी चीज को तुरंत त्याग देना, ये तभी संभव था
तो उन्होंने क्या किया था कि हाँ, तो उन्होंने क्या किया था कि उसमें मतलब अपने साड़ी का आंचल फाड़ के बांधा था, जिसको कि श्री कृष्ण ने याद रखा और उस समय उनकी मदद की, जब लोग चीरहरण उनका हो रहा था और कोई उनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। तो ये राखी का जो एक छोटा सा धागा है जो हम एक दूसरे को बांध सकते हैं, अगर इसकी महत्ता को समझें और इसके इमोशंस के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, तो आप देख सकती हैं कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं और कितनी तरह से लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मुझे एक और बात याद आ रही है कि जब महाभारत हो रहा था, तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक सलाह दी थी कि आप अपने सभी सैनिकों को रक्षा बांधें, जिससे कि वो एक कमिटेड हो जाएंगे आपके साथ तन मन धन से युद्ध करने के लिए। और आप सबको पता है कि महाभारत का क्या परिणाम हुआ। कर्णावती और हुमायूं की तो बातें हम सभी जानते हैं। एक और कहा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने 1905 में जब थोड़ा सा सोसाइटी में डिफरेंसेस चल रहे थे, तो उन्होंने भी राखी बंधवाई थी एक दूसरे को, टू मेंटेन दी कम्युनिटी हार्मनी। तो ये सब जो हम कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें और इस सब चीजों को मैं उद्धृत कर रही हूँ, इसका यही मतलब है कि किसी से भी अगर हम अपना संबंध मधुर बनाना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उनके साथ हम एक रक्षा में, मतलब एक ऐसे बंधन में बंधे जहां हम एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। वैसे हम सभी जानते हैं कि साधारणतः भाई और बहन राखी बांधते हैं एक दूसरे को, जैसे भी अनु जी ने कहा कि हालांकि मैं बहुत खुश हो गई कि जरूरी नहीं है कि भाई बहन ही राखी बांधे, बहन बहन को भी बांध सकते हैं। जैसे तीनों बहनों में इतना अच्छा एक प्रोटेक्शन और एक अच्छी सौहार्दता दिख रही है, माँ बाप की भी रक्षा वो लोग कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। लेकिन भाई बहन के अलावा हम पुत्री, पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, कोई भी बुजुर्ग, यंग, मैं कहूंगी किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर उसको हमारी रक्षा की जरूरत है, और कभी कभी उन्होंने अगर राखी नहीं भी बांधी है, तो भी हम अगर ऐसा फील करते हैं और हम उतने समृद्ध हैं, समृद्ध से मेरा मतलब धन से नहीं है, समृद्ध मतलब आप शारीरिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से सक्षम है, कुछ देने की स्थिति में है, तो जरूर आगे आए और इस बंधन का एक तरह से कह सकते हैं कि टू प्रोटेक्ट अदर्स, इस बंधन के ग्रेविटी और डिग्निटी मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ मुझे और भी जैसे लगता है, अभी आजकल तो लोग पेड़ पौधों को भी राखी बांधने लगे हैं, क्योंकि उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट हम कितना काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि रक्षाबंधन के त्योहार को, इसकी स्पिरिट को लेते हुए हम एक फैमिली से दूसरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप एक समाज से दूसरे समाज, मतलब समाज मतलब एक अलग अलग, एक समाज दूसरे समाज को प्रोटेक्ट कर सकता है, एक समृद्ध स्टेट, राज्य दूसरे राज्य को कर सकता है, एक समृद्ध नेशन दूसरे नेशन को कर सकता है। और इस तरह से सिर्फ एक छोटे पैमाने पर नहीं, बल्कि ग्लोबल पैटर्न पे, जैसे कि हमारे साथ आज बहुत इंटरनेशनल लेवल के भी लोग जुड़े हुए हैं, तो वी कैन हेल्प ईच अदर एंड प्रोटेक्ट ईच अदर एंड बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट, आई वुड से दैट ऑफ द नेशन। बिकॉज भारत, हम लोग बड़ी भाग्यशाली हैं, जैसा अनु जी भी ने बोला, और मैं भी ऐसा मानती हूँ कि हम इतने ज्यादा सुसंस्कृत और इतने हिस्टोरिकल देश के निवासी हैं, यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, कि हम बहुत कुछ देखते हैं, किसी भी कीमत पर हम इसको बनाना चाहते हैं। मतलब हमारे लिए ह्यूमन वैल्यू, हमारे सबसे ऊंची प्राथमिकता है। तो मैं जैसा कि कहूंगी कि ये फेस्टिवल आर देयर, यू नो, एट different, very senior or junior or maybe whichever position they are, must I would say that spread this
value of Raksha Bandhan and true spirit of Raksha Bandhan. It is not just one day festival. It is not one day tie, as Anu said कि किसी भाई ने इतना ज्यादा किया उनको कि she felt like tying the राखी. ये फीलिंग आनी चाहिए सबके अंदर. अंत में मैं कह सकती हूँ कि आज के समय में जैसा रीता जी के मतलब जो टॉपिक से मैं अपने आप को एकदम कोर रूप से जोड़ रही हूँ कि जहाँ मूल्य घट रहा है. जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समाज का बहुत सा तबका है जो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से कमजोर है और जो सक्षम है कहीं ना कहीं उसका शोषण करते दिखते हैं. और राजपूत संघ में मैं जुड़ी हुई हूँ तो ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि छतम रक्षित, उनकी रक्षा करें जहां जहां उनकी हानि हो रही है. इंटरनेशनल लेवल पे लोग कह सकते हैं, जैसा कि लोग बहुत बिलीव करते हैं कि भाई पुलिस है, प्रशासन है, न्यायपालिका है, वो रक्षा करेगी ना. वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हर जगह वो नहीं रह सकते. लेकिन हम एज अ ह्यूमन बीइंग हर जगह रह सकते हैं. तो ये समय की मांग है कि हम सभी ऐसा संकल्प लें कि हम सभी एक दूसरे की रक्षा करेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते में रहेंगे. और उसके लिए रक्षाबंधन से अच्छा और कोई त्योहार या उसको जानने समझने के लिए और कोई मेरे ख्याल से ऐसा कोई मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आता है कि जहां हम सोचें कि इससे अच्छा ये एक वैल्यू सिस्टम है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं. और रिश्तों की मिठास और मूल्यों का पतन नहीं होने देना है. बच्चों का ख्याल रखें, बच्चे माता पिता का ख्याल रखें, नौजवान अपनी कमजोर माँ बहनों का ख्याल रखें, लेकिन जो बहनें उतना आगे बढ़ गई हैं वो भी अपने भाइयों का ख्याल रखें. और मेरे ख्याल से मैंने समय थोड़ा अगर ज्यादा ले लिया हो तो मुझे रीता जी क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैं बोलती रह गई. और मैं इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी. और एक बार फिर से माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू द नेशनल प्रेस, स्पेशली टू ममता जी एंड टू रीता जी whom I continuously interact. And with this I would like to stop myself. Thank you so much. Thank you. Thank you. It was indeed pleasure, Professor Meera. आपसे सुनना it's a lot of inspiration. and जैसे आपने कहा कि वैल्यू एडिशन यही एक ऐसा त्योहार है जो एक इंसान दूसरे इंसान से जोड़ रहा है एक धागे से. और वो सिर्फ भाई बहन तक सीमित न रह के आपने कहा कि चाचा चाची, दादा दादी, एक एहसास ही है वो. भले ही हम उसको एक एक मटेरियल चीज से हम उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो एक एहसास है. और वो जब बांधने से वो एहसास और गहरा और डीप हो जाता है. सो थैंक यू सो मच. यस रीता दीदी. और ममता जी मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि अनु जी हैं और बाकी शायद मैं नाम भूल रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग हैं, तो अपनी जो इंडियन वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम है, उसको एक दूसरे रूप में पूरी तरह से विकसित करें तो शायद हमारी पहचान और अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगी. तो आई अर्ज टू एवरीबडी दैट प्लीज इन्वॉल्व योरसेल्फ इन ऑल दीज एक्टिविटीज एंड बी विद अस. एंड वी आर सुपर प्राउड कि अनु जी ये अपनी जो कोर वैल्यूज को या भारतीय इंसान या महिला तो न सीमित रख के एक ब्रिटिशर को वो वैल्यू सिस्टम आपने एक्सटेंड किया है. और प्लीज आप ऐसे ही काम करते रहिए, हमारी जो कल्चर को और आगे बढ़ाते रहिए, ताकि यही जो चीजें हैं ये हमें सम्मान दिलाएंगी और दिलाती रहेंगी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया मीरा भाभी, आपने बहुत बढ़िया बोला. ये आप लोगों का मैं बोलूंगी कि बड़प्पन है. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया, तो मैं आपकी आभारी हूँ. आप हो और पूरे संगठन की आभारी हूँ, क्योंकि मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ तो आपका नाम और ममता जी का नाम ले सकती हूँ. लेकिन मैं पूरे संगठन की आभारी हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा बोला और ये चीजों को हम और आगे ले जाएंगे. बिल्कुल ये चीज चलती रहे. दीदी जो मैंने बोला मूल्य घट रहा है ना भाभी, तो उस चीज को हमें लाना है और उस चीज को हमें लेके चलना है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अब मैं आमंत्रित करती हूँ मुंबई से अपने तीसरे स्पीकर श्रीमती सुमिता सुमन जी को, जिनका थोड़े तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन दीदी हम कहेंगे कि आप से ये सवाल है कि रक्षाबंधन वर्ष में एक दिन मनाने के बजाय क्या हम सबको हर दिन रक्षाबंधन में
तब्दील नहीं कर लेना चाहिए? वीडियो बंद करके अपना काम करो, सुनते रहो, क्या बोलते समझ रहे हो? वीडियो बंद करो, सुनते रहो। इसीलिए कह रहा हूँ सुनती रहो, वीडियो आप करके अपना काम कुछ करना। दीदी प्लीज आप आपकी बात रखें। ओके, आप सभी को मेरा प्रणाम। सेवा संघ इसमें जुड़ने के बाद मुझे इतने सारे भाई मिले और मैंने उनको राखी बांधी नहीं है, लेकिन मैंने उनको सिर्फ भाई कहा है। और आज हम इतने नजदीक हैं कि कोई भी दुख सुख हम आपस में शेयर करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है कि इसे मैं कहना चाहूंगी कि इसे हम रोज मना सकते हैं, लेकिन रोज मनाने के लिए हमको उन विचारों को अपने अंदर जागृत करना होगा, बच्चों के अंदर जागृत करना होगा कि हर बहन हर बेटी ये एक मान है, एक सम्मान है। उस मान सम्मान को हमको लेकर चलना होगा। वो दिन दूर नहीं है कि हमारे बीच में वो समय जरूर आएगा कि लोग बेटियों की इज्जत करना सीख जाएंगे और बहनों को एक सम्मान देंगे जैसा कि सम्मान दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी दूरियां, कुछ ऐसा समय आ गया कि लोगों ने लड़कियों को उस रूप में न देख के और गलत रूप में देखना शुरू किया। लेकिन वो विचार हमको अपने अंदर लाने होंगे, वो सोच हमको अपने अंदर जगानी होगी, क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ राखी और धागे का त्योहार नहीं है, ये एक सोच का, एक कमिटमेंट का हमारा ये त्योहार है। तो इससे पवित्र रिश्ता दुनिया में मैं नहीं समझती कि कोई बना होगा। अगर आप गलती से भी किसी को भाई कह देते हैं तो वो आपके प्रति पूरी तरह से लॉयल हो जाता है, आपके प्रति पूरी तरह से वो मतलब समर्पित हो जाता है कि मुझे इनकी रक्षा करनी है। और बहन भी अपने आप को बहुत ही मजबूत महसूस करती है कि उसके साथ में उसका भाई खड़ा है। बहुत ही सिंपल सी, आप लोगों ने काफी एग्जाम्पल दिए, मुझे तो इतना लोगों ने बोल दिया है कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखे थे, लेकिन डॉक्टर मीरा जी ने, प्रोफेसर मीरा जी ने बहुत कुछ कह दिया जो मैंने सब समझो के रखा था कि मैं बोलूंगी। लेकिन एक ही बात है, मैं बोलूं या वो बोलें, लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए, मकसद हमारा ये होना चाहिए। तो राखी बहुत ही खूबसूरत त्योहार है और ये हर दिन मनाया जाए या साल में एक दिन मनाया जाए, उसका महत्व तो सिर्फ वही है कि हम दोनों भाई बहन एक दूसरे के प्रति कमिटेड हो। हम लोग ये समझे कि हाँ, हमारी बहन की समाज में हमारी बहन, हमारी माँ बेटी, सबकी क्या सम्मान रहे, सबकी इज्जत रहे। और ज्यादा कुछ ना बोलते, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास से चले के जा चुके हैं। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगी कि अब मुझे समय मुझे शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। और आप लोगों ने जितना बोला है, मैं उसके लिए आप लोगों की सबकी आभारी हूँ। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं सचमुच में आज का अगर इवेंट मिस करती तो मैं अपने आप को बहुत ही दुर्भाग्यशाली महसूस करती, क्योंकि आज इतने अच्छे इतने टैलेंटेड लोगों का सामना हुआ है मेरा, कि मैं बहुत ही खुश नसीब समझ रही हूँ अपने आप को कि इतने अच्छे अच्छे लोग हमारी अखंड राजपूताना सेवा संस्था से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ेंगे, ये मैं आशा करती हूँ। और अखंड राजपूताना दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, इसी तरह के नए नए इवेंट्स हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां, हमारी प्यारी प्यारी छोटी बहनें नए नए रोज इवेंट्स लेती रहें, करती रहें और लोगों को जागरूक करती रहें। यही मेरा प्रार्थना है, मेरा निवेदन है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ और माननीय रश्मि जी को सुनने की मैं बहुत लालायित हूँ। मैं उनका इंतजार कर रही हूँ।
तो बस उसी के साथ ही मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोल पाई, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन बस यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस लग रही है। तो नमस्कार। दीदी, आपकी तबीयत इतना खराब होते हुए भी आप हमारे लिए समय निकाले, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो विचार प्रकट किए उसके लिए आप आराम कीजिए और आप बने रहिए और हमारे साथ ही रहिएगा। हाँ, जय मैं राजपूताना, जय भवानी। जय भवानी, जय माता जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी चौथी वक्ता श्रीमती सुरती कृति सिंह। इनके बारे में थोड़ा मैं भी बोल दूं। ऐसे ये मेरे पापा के मामा की लड़की है, मेरे से इसमें काफ़ी छोटी है, लेकिन दीदी बुलाती है। वो इतना थैंक यू बोल रही है इस प्लेटफॉर्म पे जो ले आए, प्लस आरपी भैया ने हम लोग को यहाँ तक सपोर्ट किया, उस चीज़ से वो काफ़ी इतनी मतलब एक्साइट हो गई है कि बोलती दीदी मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई, ये मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। और शायद ममता जी, मैंने आपसे भी बात कराया था उसको, तो उससे बहुत बहुत सारी पूरे अखंड राजपूताना सेवा संघ को वो बहुत बहुत धन्यवाद बोलती है। तो श्रुति जी को मैं बुलाना चाहूँगी। उनसे ये सवाल है, कहीं हम भौतिकता की तहत उद्देश्यों को भूल तो नहीं रहे हैं, और रिश्तों में पवित्रता के जानने वाले त्योहार कहीं दिखाव में तब्दील तो नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कहते तो हैं हम बहन की रक्षा करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना तो नहीं दिखता है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत सारी जगह हो रही है और हो रहा है। तो इसीलिए मेरा भी एक विचार ये है कि अब हम बहनों को ही बहनों की रक्षा करना है। तो श्रुति जी, आपका क्या विचार है इस बारे में? आप बोलिए प्लीज। जैसे दीदी ने परिचय दिया कि मैं इनकी छोटी बहन हूँ, बुआ हूँ, और बहुत सारे रिश्ते हमारे इनसे जुड़ते हैं, और इन्होंने मुझे इस मंच पे जो है आमंत्रित किया, इसके लिए पहले मैं दीदी का धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। बहुत सारा वो रखती हूँ कि दीदी ने हमें इस लायक समझा कि मैं इस जो है मंच का, जो है अखंड राजपूताना सेवा संघ का एक ऐसा मंच दिया जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकूं। और इसी के साथ मैं इस संघ से जुड़े सभी अपनी बड़ों को और अपने जो है बहनों को बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि मुझे ऐसा मंच प्रदान किया। जैसा कि आज का दीदी का एक प्रश्न है और हमारे लिए भी, आगे के लिए भी एक प्रश्न है कि क्या हम भौतिकवादिता के चकाचौंध में, या हमारा जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, संस्कृति है, परंपरा है, वो हम कितना बचा पा रहे हैं, या बच पा रहा है, या पिछले और अगले समय के हिसाब से हम कितना इसको मतलब रख पा रहे हैं अपने पास, अपनी रीति रिवाजों को। तो क्या हमारा ये तो नहीं कि भौतिकवादिता में हम बहते जा रहे हैं, या हमारी बहुत सारी छोटी छोटी जो रिचुअल्स हैं उसको हम भूल तो नहीं रहे। इसी के साथ मैंने ये देखा, ये प्रश्न बहुत बड़ा है आज के दिन में, आज के समय में, आज के परिवेश में। यही प्रश्न हर 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 परिवार में पूछा जाता है कि क्या ये है, ऐसा है। हमारे पिछले पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनको लगता है कि मेरे समय में ऐसा नहीं था, आने वाले समय में ऐसा हो रहा है। तो इन सब सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा देश, जैसा सब जानते हैं, कृषि प्रधान देश का है। तकनीकी बदलाव और सामाजिक परिवर्तन ने हम सभी को शहरों की तरफ भेज रहा है, और हम शहरों के चकाचौंध से अट्रैक्ट हो रहे हैं और लग रहा है प्रभावित भी हो रहे हैं। और इवन हमारे से पीछे भी जो लोग हैं कि नहीं, शहर में जाना है, शहर रहना है, बहुत सारी हमारी सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं। लोगों को लाइट, बिजली, पंखा और एकल फैमिली होने के खातिर भी बहुत सारे बदलाव हमारे समाज में इस तरह का आ रहा है। और वक्त के साथ साथ हमारे सामाजिक मूल्यों में भी बहुत तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बाजार के दबाव में पारिवारिक संबंधों को भी प्रभावित किया है। नए नए चीजें आ रही हैं, जैसे पहले लोग घरों में आज भी देखने को मिलता है, घरों में लोग अब हम हाथ से काम करना कम पसंद करते हैं, सारी मशीनरी हो गई है। तो उसमें समय हो बच तो रहा है, लेकिन समय का फिर भी अभाव है। क्यों अभाव है भाई? यहाँ पे हम जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? तो वो हम आज तक के भी, अभी पिछले लोग रेस्ट करते थे, या जो भी लोगों से मिलना, रीति रिवाज को समझना, ये सब चल रहा था।
लेकिन हमारे त्योहार और सामाजिक कार्यक्रम का रूप भी बदलता जा रहा है, लेकिन हमारी भावनाएं आज भी ठोस तरह से इन सब त्योहारों से जुड़े हैं। हम जो भावनाओं से जुड़े हैं, क्योंकि बचपन में मैं परिवार के साथ रही, तो मुझे बहुत सारे त्योहार आज भी सेलिब्रेट, मैं अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ कि ये त्योहार ऐसे हैं जिसमें हमारी परंपरा को बनाए रखने में हमें अग्रसर भूमिका हमारी होती है कि मैं इसको बना के रखूं, क्योंकि जो भी समाज में हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा योगदान घर की महिलाओं का ही होता है। कि कोई रीति रिवाज आने वाला है, कुछ होने वाले हैं त्योहार, उसको हम पहले से अपने घर में एक माहौल बना के, बेटा ये आ रहा है, वो त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, सावन आ रहा है, लेकिन अब सावन का नाम ही कोई नहीं जानता। सबसे पहली बात तो अपने बच्चे हैं वो सिखाना है कि सावन में ही रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन तो आ जाएगा, बट वो सावन शब्द जो है वो नहीं आएगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर आ जाएगा, पर वो सावन का जो शब्द है वो नहीं पता है लोगों को। रक्षाबंधन कभी भी मना लो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई तिथि होती है, कोई दिन होता है, कोई महीना होता है। इस तरह से बहुत सारे त्योहार हमारे जो है इसी महीने त्योहार मतलब के हिसाब से चलते हैं। नवरात्रि कब आ रही, दिवाली कब आ रही है, तो ये सब एक हमारा जो है संस्कृति से हम बंधे हुए हैं और बंधना भी चाहिए। भौतिकतावादी जो है बनना है, लेकिन उसके साथ हमें जो है अपनी रीति रिवाज के साथ ही चलना है। मेरा यह मानना है कि संस्कृति, सभ्यता और संबंधों में इतनी गहराई हो कि भौतिकवादिता का जो दबाव है इतनी आसानी से इस गहराई को तोड़ ना सके। तोड़ने में भी क्या होता है, जब आप किसी मजबूत जड़ में, जैसे पीपल का कहते हैं, जड़ बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत फैलता है। जड़ को चाहे पीपल का कितना पेड़ काटते जाओ, लेकिन जड़ कहीं भी पहुंची होगी तो वो जो है वहां उग जाता है। तो हमें अपनी इस जो है संस्कृति और सभ्यता से ऐसे जुड़ा होना चाहिए कि मतलब कहीं पे भी कोई हो तो उससे जड़ से जुड़ा हो, रूट कट जाए कोई दिक्कत नहीं। और चीजें, पेड़ पत्ते वो होते हैं कि टहनियां टूट गई, फूल गिर गए, सूख गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं रूट जाके वो फिर से उग जाता है। तो हमें वो रूट बनना है, पीपल की तरह, बरगद की तरह, हमेशा उस जड़ को मजबूत रखना है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को लेके आगे चले। जैसे आप देखिए, हमारे जो है बहुत भाई बहन विदेश में रह रहे हैं और वहां पे रह के हमारी संस्कृति को उन्होंने जागृत रखा है। हमारे जो भी तीज त्योहार, जो रीतियां हैं, उसको वो हमसे अच्छा फॉलो कर रहे हैं, मेरा मानना है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह के अगर अपनी रीति रिवाज की और इस परंपराओं को बांध के रखें तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। परंपराओं को छोड़ के नहीं, चाहे जितने आप मॉडर्न हो जाओ, चाहे जितना एजुकेशन ले लो, चाहे अब जितना भी आप देश दुनिया, लेकिन आपको ये देखना है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, जिसकी वजह से आज हम इस संगठन से भी जुड़े हैं। तो इसमें हम क्या सीख रहे हैं, हमारे बड़े कौन है, हमारे से जो है हर स्टेट के लोग जुड़े हैं, तो उसमें अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी रीति है, अपनी अपनी प्रथाएं, अपनी अपनी संस्कृति है। तो हम इन संस्कृतियों के साथ अगर चलेंगे तो हमारा कभी जो है कोई हमारा बाल ना बांका करेगा, ना ही हम। और एक छोटी सी रहीमन धागा प्रेम का, उसमें ये छोटा सा है कि संस्कृति के ऊपर ही है, तो ये नहीं कि वो है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़ेगा। तो हमारी संस्कृति सभ्यता को हमें इसी धागे की तरह जोड़ के पिरो के मालों के साथ लेके चलना है। चाहे वो रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे वो हमारी दिवाली होली हो, या हमारे छोटे मोटे और भी त्योहार आते हैं। आज हम जो है जितनी पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं, हम मदर्स डे मना रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखा जाए क्या इससे पहले हमारे पीछे मदर्स डे मनता था? हमें तो नहीं पता। क्योंकि मैं आज अपने फादर का या फादर्स डे मनाती हूँ या मदर्स डे, तो मैं अपना फेसबुक पे डाल रही हूँ, फिर कई बार रियलाइज हुआ नहीं, ये हमारी सभ्यता को तोड़ रही है, तो क्यों मैं डालूं? मैं इसके लिए कुछ और उसका वो निकालूं कि जिससे हमारी सभ्यता बनी रहे। और देशवासी मतलब जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, उनका अपना देश से इतना प्रेम है, इतना लगाव है, वहां पे उनका एक संगठन बना हुआ है जिसमें वो रीतियों को करते हैं। जहाँ हिंद के लोग रहते हैं, विदेश में आप अमेरिका में देखें, ऑस्ट्रेलिया, तो हिंद वासी जो है, महिलाएं जो हैं, वो ज्यादा कनेक्टेड है इन सब चीजों से कि नहीं भाई दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, तो ये बहुत कनेक्टेड है इनसे। क्योंकि अपनी जो है संस्कृति को हम त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, दूर हो सकते हैं, त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, लेकिन दूर हो सकते हैं। लेकिन उन्हीं दूरियों को हमें कम करना है। तो दूरियों को कम करने के लिए इन सारे जो है रीति रिवाजों को हमें हमेशा इसी तरह अपने संघ के माध्यम से या किसी और भी जिससे लोग जुड़े हों, उस माध्यम से इसे जीवंत रखना है। और जो शहरी जीवन भले ही आधुनिक संसाधनों में आगे हो,
बहुत सारी चीज हो, उससे हमें जो है एकाकी अकेला तो बना दिया है, क्योंकि हम अकेला है, अकेली फैमिली है, हमारे बच्चे, लेकिन फिर भी हम इरिटेशन होती है क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ बीवी बच्चे, लेकिन क्यों हम खुश नहीं है? हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, एसी पंखा कूलर सब कुछ है, लेकिन एक हमारी वो जीवंत जो होना चाहिए हमारी संस्कृति के लिए, वो नहीं है। संयुक्त परिवार में जिस तरह से प्रेम और सद्भाव देखने को मिला है, और मैं उसी संयुक्त परिवार से निकल के बाहर आई हूँ। जैसे रीता दीदी ने कहा कि हम साथ में रहते थे, हमारे ताई जी, ताऊ जी, बड़े पापा, छोटे पापा, सब लोग परिवार में एक साथ रहा करते थे, और सभी भाई बहन, सभी जो है मतलब बुआ, चाची, ताई, सब मतलब एक। और ये लगता था कि ये त्योहार आने वाला है तो दीदी के कपड़े अगर मैं साफ कर लूंगी और कर लूंगी तो उसमें पहनूंगी, तो एक वो संस्कृति, वो प्यार अपने उसमें सभ्यता में झलकती थी। लेकिन आज हम अच्छे भी कपड़े दे दें किसी त्योहार पे तो उसका उतना विशेष महत्व नहीं रहा, क्योंकि जो हमारे संयुक्त परिवार में हमें मिला। तो उस वजह से जो है बहुत सारी भौतिकवादिताओं की वजह से बहुत सारी चीजें टूटती जा रही हैं, लेकिन हम बहनों को तो यही कोशिश करनी चाहिए कि इन सबको बचा लिया जाए और आगे इसको जीवंत रखा जाए। और इसी तरह से जो हम लोगों की मदद करते रहेंगे, वर्चुअल प्रोग्राम करते रहेंगे, तो सदैव इस पैमाने पे हम जो है एक वो रख सकेंगे कि एक मेरा पैमाना बनेगा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को, चलो बहुत ज्यादा विस्तृत पहले होता था वो नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे उसमें हम कर सकते हैं। अब राखी राखी का ही त्योहार देख लीजिए, अभी बहुत सारी चीज, अब ब्रांड के हिसाब से राखी बांधना नहीं, प्यार होना चाहिए कि कैसा प्यार है, हमारा भाई बहन का रिश्ता कैसा है। अब हम ब्रांड नहीं देखेंगे, हमें वो संस्कृति देखनी है। कल हमें भाई के लिए खड़ा होना हो तो हम खड़े हो सके, वो प्यार होना चाहिए, वो संस्कार होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे अंदर ये नहीं भावना होना चाहिए कि कितने बजे जाना है, किस कंपनी की मिठाई लेनी है। तो ये भौतिकवादिता से परे होके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। और आज भी मुझे गांव वाले दिन, जब ऐसे मेरे राखी वाखी मेरे पापा की बहनें आती थी तो थोड़े से मिठाई लाती थी, तो लगता था ओ आज मिठाई आई है, और इसमें से तो बुआ कहती थी नहीं दूंगी, सब मेरे भाई खाएंगे। तो एक वो बड़ा लगता था कि नहीं अभी मिलेगा मिलेगा, तो वो एक वो बना रहता था जिज्ञासा कि वो छोटी सी मिठाई जो होती थी वो उसमें कितना प्यार झलकता था, अपनी संस्कृति झलकती थी, फिर मिलता था। लेकिन इन सब चीजों के साथ ही हमें भौतिकवादिता का भी वो नहीं करना चाहिए अवहेलना, क्योंकि वो भी एक जरूरत है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे निकाल रहे हैं लेकिन उनको हम संस्कृति के साथ पढ़ाएं, अपनी कल्चर के साथ पढ़ाएं, अपने रीति रिवाजों के साथ पढ़ाएं, अपने बड़े छोटों का आदर रिस्पेक्ट करना सिखाएं। ये सब हमारे जो है मूल्य हैं, जिसको हम सभी बहनों को अपने घर में एक परंपरा के तौर पे लेके चलते रहना चाहिए। और मुझे यह लगता है कि हमें बार बार यह बात कहने की जरूरत है कि हम चाहे कितने ही आगे न बढ़ जाएं, हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि एक पीपल का पेड़, जड़ बहुत फैलता है और सूख भी जाए तो कहीं और जाके निकल जाता है, तो पीपल का जो जड़ होता है उस तरह हमें बनना है, जड़ों को मजबूत रखना है। और इसी के साथ में एक आपको छोटी सी किसी की लिखी हुई कविता है जो इसमें दिया है कि भारत की न्यारी महिमा को लोग देखने आते हैं, संस्कारों की फुलवारी में फूल खिले मन भाते हैं। प्रेम समर्पण सहनशीलता से दुश्मन को मारा है, मानवता का पाठ पढ़ाता मेरा भारत प्यारा है। भारत की गौरव गाथा के गीत सभी मिल गाते हैं, भारत की गौरव गाथा के गीत सभी मिल गाते हैं, संस्कारों की फुलवारी में फूल खिले मन भाते हैं। धर्म जाति भाषा के झगड़ों ने बांटे इंसान सारे, पश्चिम की संस्कृति में हमें भुला दिए रिश्ते प्यारे। भारत में रिश्तों के खातिर अपनी जान लुटाते हैं, संस्कारों की फुलवारी में फूल खिले मन भाते हैं। वीरों को सम्मान मिले और पूजा जाता नारी को, आओ मिलकर दूर करें हम निर्धनता लाचारी को। वैर भुला के मन के सारे दिन गणतंत्र मनाते हैं, संस्कारों की फुलवारी में फूल खिले मन भाते हैं। किसी के साथ मैं अपने बात को यहाँ समाप्त करती हूँ और फिर से एक बार रीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबका नमन करती हूँ सभी को।
श्रुति जी, आपने जो विचार भी ने बोला, आपने भी बहुत अच्छी बात है, उस चीज को लेके चलना ही है। और अखंड राजपूताना सेवा संघ ने हमें जो ये मंच दिया है, तो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही हम राजपूतानिया जो बहनें हैं इसको ज्यादा ही कुछ अच्छा करेंगे। और अखंड हाँ नहीं राजपूताना बिल्कुल। राजपूताना और सेवा मुझे ये संघ मंच मैं ये बोलूंगी दीदी, और मुझे इसमें सभी से बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिल रहा है। और मेरा एक ये मानना है कि मैं आप लोग के साथ चलते चलते जो है और बहुत सारे संस्कार को भी सीख रही हूँ। बहुत सारी जो आज की भौतिकवादिता को देखते हुए आपने मुझे जोड़ा, वो एक वो संगठन है, लेकिन आपने मुझे जोड़ा एक संस्कार होने के नाते, एक उसके नाते कि श्रुति मेरी बहन है और ऐसे वो भी एक संस्कार है, क्योंकि हम इसमें हम अपने संस्कार को जोड़ना भी है। बहुत सारे रिश्ते दूर दूर हैं, अलग अलग प्रदेशों में पड़े हैं, उनको भी हमें लाना है इस मंच पे। और इसके साथ इसी में हम आपका साथ चाहेंगे कि जब मुझे जैसे जैसे जो है आगे आगे आप दर्शन देंगी, मैं उस हिसाब से आपके साथ जुड़ती जाऊंगी, और जहां जहां मेरी बहनें होंगी मैं उनको जोड़ती जाऊंगी। श्रुति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जो विचार प्रकट किए उसके बारे में हम सबको विचार करना चाहिए और करेंगे हम। अब बारी है हमारे 5वें और आखिरी स्पीकर श्रीमती वैशाली बा का, जो ये ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। इनके पास टाइम नहीं है, फिर भी गीता बा के रिलेशन में है, और इन्होंने अपना टाइम जब ऐसा पता कि हम ऐसा ऐसा है, वो तुरंत हाँ बोल दी, कहीं नहीं हम जुड़ेंगे, हमें जो भी टाइम होगा हम उसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन हम जुड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वैशाली बा आज हम सबके सामने समक्ष संयुक्त परिवारों के रिश्ते, वात्सल्य के रक्षाबंधन के संबंध में थोड़ी बहुत उनका क्या विचार है वो हमें बताएंगी। वैशाली बा, वैशाली बा आप सुन रहे हो? जय माता जी। जय माता जी। यस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी। आपका Okay. अखंड सेवा संघ में राजपूताना में आपका स्वागत है। और आपने जो हमारे लिए, राजपूतों के लिए, और ये इस मंच के लिए जो आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप अपना विचार प्रकट करें। No, I'm very thankful to everyone and especially Geeta Bajala. Yeah, मासीबा, आप आज जब मैं सुन रही थी सबको, तब ना like I was so mesmerized. आप सबकी हिंदी इतनी अच्छी है कि now I should start watching more Hindi movies now. So मेरा क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली और रक्षाबंधन का क्या कनेक्शन है? जॉइंट फैमिली, I would really recommend joint family का क्या important है, especially for children. I personally believe that grandparents are the most important part for children. Like मेरा एक बेटा है, वो 6 साल का था, वो जब तक 5 साल का था अकेला नहीं रहा। एवरी ईयर दादा दादी चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रांगली बिलीव करते जो संस्कार शायद हम नहीं दे सकते, वो उसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सबसे मिलेंगे। जो ये फैमिली है, जॉइंट फैमिली, हमारा जो इंडियन कल्चर है, वो बहुत कुछ सिखाता है। नाना नानी, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, दादा दादी क्या इम्पोर्टेंस है, अंकल आंटी, मम्मी पापा सब चाहिए, अकेला कुछ नहीं हो सकता। बच्चों के लिए जो संस्कार डालने चाहिए, उसमें संयुक्त परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब हम संस्कृति की बात करते, स्पेशली जब हम यहाँ पे रहते हैं, बाहर, इंडिया से बाहर, हम लोगों तक तो ठीक है, लाइक मैं तो पढ़ी बड़ी हूँ इंडिया में, बट फॉर नेक्स्ट जनरेशन, kids here, we really trying our best to connect them with our Indian culture. We go to temple every Sunday, that's the rule. Yeah, you have to go to temple. Yeah, you have to speak Gujarati at home. My son he's struggling with Gujarati, but no English at home. So like we are trying our best to stay connected for them to Indian culture. सब सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं राम जी की, लाइक, और रक्षाबंधन के बारे में अब मैं बोलूंगी। इट्स वेरी इमोशनल टू मी। लाइक मेरा भाई है मुझसे 2 साल छोटा, तो जब स्कूल जाते थे, वो छोटा था, तो अगर दूसरे बच्चे परेशान करे, ऑलवेज मेरे पास आता था कंप्लेन करके, दीदी ये परेशान कर रहा है, ये हुआ वो हुआ। तो फिर घर जाते हैं ना, मम्मी बोलती थी मुझे, तू उससे बड़ी है, यू शुड प्रोटेक्ट योर लिटिल ब्रदर ना, तू उससे बड़ी है, ये कर वो कर। तभी से बचपन से मम्मी ने सिखाया हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ।
हम क्षत्रिय है, हमें ना अपनी भी रक्षा करनी चाहिए, अपने आसपास वालों की भी, तेरे भाई की भी। तो तब से ही सीखा है कि हमारी संस्कृति क्या है, राजपूताना क्या है, हमारा कल्चर क्या है, ये सारे त्योहार क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई, फर्स्ट राखी व्हेन आई वाज पोस्टिंग टू हिम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई वाजंट टाइंग राखी टू हिम पर्सनली, आई वाज पोस्टिंग इट आउट and I was crying at the post office when I was writing. And I still remember there was a girl at the post office. She asked me, "Why are you crying?" And I said to her, "Because I'm posting a letter to my brother, first time ever in my life." She said, "Why?" And I said, "This is Rakhi. We're supposed to tie our brother every year. And in my life, first time ever, my brother is not with me, so I'm going to post it to him. And that's why I'm just crying." And she was like so impressed with Indian culture. First time जब मैंने उसे राखी पोस्ट की थी और जो लेटर लिखा था 11 साल पहले, आज भी मेरे भाई ने वो संभाल के रखा था। दीदी, that was your first Rakhi that you went with me, and it's so emotional for me. मेरा बच्चा भी पूछता है, "मम्मी, मेरी कोई बहन नहीं ना, तो मैं उसे राखी बांधते?" मैंने कहा, "बेटा, जरूरी नहीं भाई बहन को ही बांधे, परिवार के जो सारे रिश्ते हैं वो एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। So I'm your sister, I can tie you a Rakhi." And then he come up to me, उसने कहा, "तो भगवान को कौन राखी बांधता है ना, कृष्ण भगवान?" मैंने कहा, "गणेश भगवान को कौन बांधता है?" मैं ना गणेश भगवान को राखी बांधूंगा मम्मी। So I was so proud of him. जब हम यहाँ पे रहते ना, बहुत मेहनत करते हैं अपने संस्कारों को अपने बच्चों में लाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। So when we go to temple, we taught them how to behave, how to say. और संस्कृति की बात करते हैं, जॉइंट फैमिली। आज भी जब मैं एवरी टाइम इंडिया जाती हूँ, एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले मैं साड़ी पहन लेती हूँ, मांग टीका होता है, चूड़ी होती है। And when my all other friends sees my photo, I said, "You look so different in India. Why?" सब कहते हैं, "अहमदाबाद एयरपोर्ट पे ही तुम क्यों साड़ी पहन लेते हो?" मैंने कहा, "मैं ना, यहाँ पे मेरे इन-लॉस आते हैं, उनके सामने मैं जीन्स पहन सकती हूँ, पर इंडिया में मैं नहीं पहन सकती। We should give them respect. वो जो कल्चर है उसे हमें कंटिन्यू करना है, नहीं कि यहाँ पे आने के बाद हम वो भूल जाए कि हम कहाँ से जुड़े हुए हैं और हम कहाँ से आए हैं." So every time, still then, when I go to India, I change the clothes at the airport, and I never came out of sari in front of my any in-laws. So like that was the thing that I've tried to be connected. सभी मेरी फ्रेंड बोलती है, "तू इंडिया जाके ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों करते?" मैंने कहा, वो सही माने में आज भी समय जब मैं इंडिया जाती हूँ, मैं ना अपने बड़ों के साथ पैरेलल नहीं बैठती, लाइक अवॉइड करती हूँ, मैं उनसे नीचे बैठने की ट्राई करती हूँ। लाइक दैट्स द वे वी गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। और रक्षाबंधन, अगर रक्षाबंधन के बारे में बोले तो as I said, it's very important to me, my family. और मैं यही बिलीव करती हूँ कि रक्षाबंधन is not about brother and sister. It's about each and every family member to stay connected, to protect each other, to respect each other. Thank you. सालिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इमोशनल कर दिया। और बहुत बहुत आपने जो विचार रखे बहुत ही सराहनीय था, मतलब उतनी हम उम्मीद नहीं रखे थे, लेकिन